मैं डॉक्टर हर्षिका और अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल में हम होम्योपैथी से रिलेटेड आपको डिसीज़ की जानकारी देते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डिसीज़ कंडीशन में होम्योपैथी किस तरीके से उपयोगी है। तो आज का टॉपिक रहेगा नेल फंगस या फिर ऑन्कोमाइकोसिस जिसे कहते हैं। फंगल इन्फेक्शंस नेल्स में हो जाना, नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन हो जाना बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे पेशेंट इस कंसर्न के साथ आते हैं। और बहुत से अगर आप देखेंगे बहुत से जो पुअर सोशल बैकग्राउंड से लोग आते हैं तो उनमें बहुत ही कॉमन दिखता है नेल फंगस और वो इग्नोर करते हैं। ये इग्नोर करने वाली कंडीशंस तो नहीं हैं और हम ये जानेंगे कि क्या कारण है कि नेल फंगस या फंगल इन्फेक्शन जो है क्यों होता है और क्या क्या कारण होते हैं और होम्योपैथी इसमें किस तरीके से उपयोगी होती है। बहुत से पेशेंट्स होते हैं बहुत टाइम से परेशान होते हैं नेल फंगस से, तो वो नहीं उनको बहुत सारे ट्रीटमेंट कराते हैं, उनको आराम नहीं पड़ता है। तो आज हम यही जानेंगे कि होम्योपैथी इसमें किस तरीके से उपयोगी है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नेल फंगस है क्या। नेल फंगस या ऑन्कोमाइकोसिस एक तरह का जब जैसे हमारी बॉडी इन्वायरमेंट में फंगल ईस्ट इस तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, तो जब वो इन्वामेंट से हमारी बॉडी पे उनका अटैक होता है तो आप देखते हैं कि स्किन पे फंगल इन्फेक्शन दिखता है। इसी तरीके से अगर नेल्स पे होता है तो नेल फंगल इन्फेक्शन दिखता है। तो ये नेल बेड को इफ़ेक्ट करते हैं, नीचे जो नेल्स की जड़ है वहाँ से इफ़ेक्ट होना शुरू होता है और पेशेंट को क्या क्या सिम्टम आने शुरू होते हैं। तो सबसे पहले कॉजेटिंग फैक्टर हम जानेंगे कि क्या कॉज हो सकते हैं। सबसे पहले जो है ये जो मेनली होता है कि फंगस के थ्रू होता है। डर्मेटोफाइटिस में बहुत कॉमन है, सबसे कॉमन, और ईस्ट या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है कि ईस्ट इन्फेक्शन के ऊपर सुपरफिशियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया है तो वो धीरे धीरे बढ़ सकता है। तो और कारण हो सकते हैं कि आप हो सकता है नेल्स की अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, आपका ऐसा काम है कि सॉइल में जो है ये फंगल वगैरह है, या फिर क्लीनिंग का ऐसा काम है जो जैसे स्विमिंग पूल्स वगैरह है जहाँ पे डैम्प वेदर होता है तो वहाँ पे फंगस ज़्यादा होता है, तो वो क्लीनिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ से एक्सपोजर जो है हो सकता है कि आ जाए आपको फंगल। या फिर इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो ईजिली जो हमारे इन्वायरमेंटल फंगस वगैरह होती है तो इन्वायरमेंट से सॉइल वगैरह किसी भी कारण से वो जल्दी से आपको और लोगों के मुकाबले जल्दी अटैक कर लेती है और आपको इससे नेल फंगस के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। डायबिटिक पेशेंट हैं उनको सावधानी रखने की ज़रूरत है कि डैम्प एरिया पे या फिर जहाँ फंगस लगी है तो वहाँ से बचाव करें या घर में साफ़ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि डैम्प एरिया होगा तो वहाँ पर भी फंगस आ जाती है। तो क्लीनिंग के दौरान हो सकता है या आपके फूड के थ्रू वो आपको अटैक करे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मतलब अपनी साफ़ सफाई के साथ साथ इन्वायरमेंटल की साफ़ सफाई का ध्यान दें। और जो लोग नंगे पाँव सॉइल्स में उतर जाते हैं, मिट्टी में जाने का काम होता है, या फिर स्विमिंग पूल डैम्प ऐसे एरिया में होता है चले जाते हैं, या वॉशरूम्स वगैरह ऐसे जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पे फंगस है और पाँव से चले गए तो वो जल्दी से अटैक कर लेता है। और इम्यूनिटी अगर साथ के साथ इसके साथ रिस्क फैक्टर मिलता है तो बहुत जल्दी आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है नेल्स का, मे बी हाथ पाँव दोनों का। तो ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है और स्पेशली अगर आपको शुगर है तो ये भी बहुत इसमें सावधानी की ज़रूरत हो सकती है, या ओल्डर पेशेंट हैं जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको भी ये अटैक बहुत जल्दी कर जाता है। बात रही ये मैंने आपको कुछ कॉज और क्या कारण है वो बताएं और क्या प्रिवेंशन है। आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें, डैम्प प्लेसेस पे अवॉइड करें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा भोजन और साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, अगर मेडिसिन नीडेड है, सप्लीमेंट्स नीडेड हैं तो वो आप लीजिए। साथ के साथ क्या होम्योपैथिक दवा इसमें लाभदायक होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा ये वीडियो का जो पार्ट है वो ये है। तो सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी जो मैंने अपने पेशेंट्स में बहुत यूज़ करी है और बहुत ही उपयोगी होती है, एंटीमक्रूड एंटीमोनिक्रूडियम भी हम इसे कहते हैं। एंटीमक्रूड उन केसेस ऑफ नेल इन्फेक्शंस में होते हैं जहाँ आप देखेंगे कुछ पीले धब्बे आपको नेल्स दिखेंगे बिल्कुल ब्राउन कलर के हो जाते हैं, इस तरीके के कि बहुत ज़्यादा उनमें से येलो अपीयरेंस होगा, जो नॉर्मल कलर है वो कलर वो खो देते हैं, उनमें लाइनें ब्राउन लाइनें या फिर पीली धारियाँ उसमें दिखने शुरू हो जाती हैं, कटाव दिखने शुरू हो जाते हैं और थोड़ी सी थिकनेस उसमें दिखती है, मोटाई उसमें दिखती है, मोटे होने लगते हैं बट टूट बहुत जल्दी जाते हैं। तो एंटीमक्रूड
में इस तरीके की अगर येलोइश अपीयरेंसेस है और थोड़े से थिक हो गए हैं, इजीली ब्रिटल हैं, ब्राउनिश टाइप ऑफ नेल्स हैं, स्पेशली अगर पाँव के हैं उनमें या फिर हाथों में भी आते इसमें यूज़ करें तो उपयोगी होती हैं। तो जैसे कैंटन फ्रूट कॉर्न्स टाइप ऑफ अपीयर, हार्डनेस जैसे कॉर्न्स हो जाते हैं पाँव में, वहाँ पे उपयोगी होती है। उसी तरीके से नेल्स में अगर हार्डनेस आपको दिख रही है, येलोइश उसमें नेल्स में हो गई है, नेल्स की अपीयरेंसेस थिक हो गई है, लाइनें पड़ गई हैं, तो वहाँ एंटम क्रूड काफ़ी इफेक्टिव होती है। एंटम क्रूड जनरली 30 पोटेंसी में या आई हैव यूज इन 200 इन सम पेशेंट्स एंड गिव अ वंडरफुल रिजल्ट। दूसरी मेडिसिन की बात रही, क्योंकि डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट पोटेंसी यूज़ होती है, तो एक पोटेंसी पर्टिकुलर एक पेशेंट पे हम नहीं कह सकते कि ये उपयोगी होगी। तो 200 वैसे जनरली हमने जो केसेस के अकॉर्डिंग देखी है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट विथ लीस्ट रिपीटेशन। उसके बाद आती है हमारी सेकेंड मेडिसिन नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड उन तरह के पेशेंट्स पे काफ़ी यूज़ होती है जहाँ पे स्किन फंगल इन्फेक्शन भी कई बार दिखता है, स्किन पे भी दिखेगा। साथ के साथ पेशेंट बताएगा कुछ वाइट से धब्बे, स्पॉट्स जो हैं उसमें नेल्स में पड़े हुए हैं, लाइनें दिखती हैं और थोड़ा थोड़ा स्प्लिंटर टाइप ऑफ पेन्स, वहाँ पर दर्द सा महसूस होता है जैसे कुछ चुभ रहा है अंदर से, इस तरीके का। और ब्लूइश नेल्स हो जाएंगे, नीले पड़ गए हैं नेल्स पेशेंट बताएगा, या उसमें वाइट धब्बे पड़ गए हैं, तो उस तरीके के नेल्स हम अपीयरेंसेस पे पेशेंट के देखेंगे। देखने से डॉक्टर अपने पहचान सकता है, तो हम चयन अपनी मेडिसिन पेशेंट के नेल्स देख के हम कर सकते हैं होम्योपैथी में इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन है प्रॉपर आपके नेल्स की अपीयरेंसेस देख के, पेशेंट का केस देख के अगर हम बात करें इस तरीके की अपीयरेंसेस रहती है, तो नाइट्रिक एसिड इसमें एक बहुत अच्छी मेडिसिन, जहाँ स्प्लिंटर टाइप ऑफ पेन रहेगा, पेशेंट के नेल्स कुछ नीले उसमें अपीयरेंसेस दिखेगा, नीले नीले से दिखेंगे, धब्बे उसमें सफ़ेद दिखेंगे, तो वहाँ नाइट्रिक एसिड काफ़ी इफेक्टिव होती है। नाइट्रिक एसिड जनरली इसमें 30 पोटेंसी इफेक्टिव होती है, बट आई एम ऑलरेडी टोल्ड कि क्या आपकी एज है या फिर किस एज ग्रुप से आप आते हैं या क्या कितने टाइम्स आपको हुआ है, उस हिसाब से डोज का चयन होता है। तो प्रॉपर एक डोज बताना कि ये आप यूज़ करेंगे तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा, ये आपके सिम्टम्स के हिसाब से होता है या फिर किस तरीके से आपका आ रहा है। वैसे जनरली 30 पोटेंसी हमने पेशेंट्स में इसमें यूज़ करी है, इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमारी रही हाई पोटेंसी, हम इसमें नहीं देते हैं नाइट्रिक एसिड में फॉर दैट टाइप ऑफ, अगर क्रोनिक है बहुत टाइम से, तो अगर हम हाई पोटेंसी दे रहे हैं तो रिपीटेशन जो है बहुत कम करते हैं। बात रही तीसरी मेडिसिन की, बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगी आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम अगर हम बात करते हैं तो स्किन के लिए एक बहुत अच्छी दवा है, और इसके कोई जैसे सल्फ़र हम देते हैं तो पेशेंट को थोड़ा एग्रीवेशन देखने को मिलता है, तो आर्सेनिक एल्बम में इतना एग्रीवेशन देखने को नहीं मिलता है, तो बहुत ही हम पेशेंट में बहुत जनरली यूज़ करते हैं और इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे स्किन बहुत ज़्यादा बद्दी होती है, स्किन पे पैप्यूल्स, इरप्शंस होते हैं, काली गंदी सी स्किन पड़ी है, जैसे गैंग्रेस टाइप ऑफ कंडीशन भी हो गई है, तो वहाँ पर भी अगर नेल्स में बात करें, नेल्स में बहुत ज़्यादा नेल्स आपके बहुत जल्दी जल्दी टूट रहे हैं, भद्दे हो गए हैं, काले पड़ गए हैं और दरारें उसमें हैं, और इस तरीके के बहुत ही ईजिली पेशेंट बताते हैं कि टूट जाते हैं, या फिर जो जड़ें हैं वहाँ पे आप सड़ाव सा देखते हैं, तो आर्सेनिक एल्बम इसमें काफ़ी इफेक्टिव होती है। पेशेंट बोलता है हल्की सी जलन सी लगती है मुझे नेल्स के आसपास, या नेल के आसपास भी इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो आर्सेनिक एल्बम इफेक्टिव होती है। उसके बाद जो हमारी ये 3 मेडिसिन के बाद जो एक और मैं मेडिसिन यहाँ डिस्कस करना, थूजा भी इफेक्टिव रहती है, जहाँ स्पेशल पेशेंट को दिखेगा जो पेशेंट के नेल्स हैं कुछ ऐसी चमक होगी जैसे मोम या वैक्स होता है, उस तरीके से उसके नेल्स चमकते हैं, और जो नेल्स हैं धड़धड़े हो जाते हैं, टूटने लगते हैं ऐसे मोम की तरह, और चमक उन पे दिखती है इस तरीके से, वैक्स टाइप ऑफ लुक, शाइनी लुक होता है, तो वहाँ पर थूजा काफ़ी इफेक्टिव होती है। अदर मेडिसिन है जैसे नेट्रम्यू उन केसेस में बहुत इफेक्टिव होती है जहाँ नेल्स बहुत ज़्यादा ब्रिटल टूटे रहेंगे और इस तरीके के होते हैं कि पेशेंट के नेल्स झुके हुए से मुड़ जाएंगे और नीचे की तरफ ऐसे बेंड हो जाएंगे, तो अगर वहाँ दिखती है तो नेट्रम्यू इसमें काफ़ी इफेक्टिव होती हैं पेशेंट के। और अगर पेशेंट मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट इनटेक करते हैं और स्किन कंप्लेंट्स उसको बहुत ज़्यादा रहती हैं और वीपिंग टेंडेंसी टाइप ऑफ पेशेंट है, तो अगर मेंटल इससे करेक्ट करके और स्पेशली नेल्स के अपीयरेंस की नेल्स उसके जो हैं झुके हुए बिल्कुल हो जाते हैं और ईजिली टूटने लगते हैं, तो इस तरीके की कंडीशन दिखती है। ये कुछ मेडिसिन थी
ग्रेफाइटिस बहुत अच्छी होती हैं, जहाँ उसकी नसें नेल्स का जो नीचे का बेड होता है, जहाँ पर नेल्स स्किन से वहाँ जुड़ा होता है या रूट होती है, वहाँ पर उसमें सड़ाव, कालापन होता है। पेशेंट बताता है कि आसपास की स्किन सड़ रही है, ख़राब हो रही है, टूट जा रहे हैं नेल्स बहुत ज़्यादा, पाँव के, हाथ के बहुत ज़्यादा गंदे हैं, अपीयरेंसेस है, और वहाँ पर कुछ ब्लैक कलर का अपीयरेंसेस है, तो वहाँ ग्रेफाइटिस काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। और बायो कॉम्बिनेशन नंबर 20 एज अ स्किन की एक बहुत अच्छी बायोकेमिक है, तो ये स्किन का ही एक तरह से स्किन से अटैच होता है नेल का जो हमारा पार्ट। तो हम अगर स्किन का स्पेयर पे भी काम करके इसमें बायो कॉम्बिनेशन नंबर 20 जो मेडिसिन आपकी सूटेड है उसके साथ साथ हमने पेशेंट में यूज़ करी और काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। 4 टैबलेट 2 से 3 बार इस तरीके से। बट मेनली जो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन डाइल्यूशन बताए हैं, ये कुछ मेडिसिन की किस हिसाब से कि नेल्स की क्या अपीयरेंसेस है, उस हिसाब से जो मेडिसिन दी है वो ज़रूर आपको इसमें ध्यान रखनी है। वो पेशेंट में हमें ये अगर एज अ होम्योपैथ आप देख रहे हैं वीडियो में, तो वो चीज़ आप ज़रूर चयन करें। और जो बेस्ट मेडिसिन हम पेशेंट की नेल्स की अपीयरेंसेस देख के अगर इसमें चयन करते हैं, तो होम्योपैथी में हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। तो अगर आपको आपके नेबर में या आपके आसपास या आपके फैमिली में किसी को भी अगर इस तरह का नेल फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं। कैसे पहचानेंगे? स्लाइटली सिम्टम यही हो सकते हैं कि जो नेल्स की अपीयरेंसेस है वो जो उनका कलर है वो खो देते हैं, ईज़िली टूटने लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, या फिर देखेंगे कि आप उसमें सड़ाव, कटाव, जड़ों में, उंगलियों में आपको उसके साइड में जो है नेल्स के देखने को मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा लाइनें उसमें पड़ गई हैं, टूटने लग रहे हैं, ऐसे ऐसे ब्रिटल आराम से टूट जाते हैं जस्ट हाथ लगाने से ही। तो इस तरीके के येलो हो गए हैं, काले हो गए हैं, इस तरीके की अगर अपीयरेंसेस दिख रही है तो मे बी आपको नेल फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। सो अपने डॉक्टर से मिलके सबसे पहले डायग्नोस कराएं कि क्या दिक्कत है, और कॉज जानने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है कि आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है जिसलिए आपकी इम्यूनिटी लो है और आपको ईजिली जो है फंगस अटैक हो जाती है, तो आपके नेल्स पे दिखने शुरू हो जाती है। तो मे भी हो सकता है पेशेंट ऐसे ही आते हैं स्किन पे भी दिख रही है, तो वहाँ उस हिसाब का ट्रीटमेंट भी ज़रूरी होता है कि स्किन की फंगस भी जाए, क्योंकि जब तक जड़ से ख़त्म नहीं होगी तो वो आपको रिलैप्स बार बार होते रहेंगे। तो ये कुछ है चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पौष्टिक आहार लें, हेल्थ जो नेल्स के लिए आप जो न्यूट्रिशन है, आप कैल्शियम इंटेक, दूध आप ज़रूर लें, विटामिन B12, विटामिन जो कि डेफिशिएंसी ना हो तो उस वजह से आप विटामिन C, तो इनरिच फूड खाएं आप इसमें। नॉनवेज अगर इनटेक करते हैं तो उसमें आप मीट ले सकते हैं, नॉनवेज ले सकते हैं, तो आपके लिए ये चीज़ें इफ़ेक्टिव रहेंगी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो ऑन अ नेल फंगस इन्फेक्शन, और किस तरीके से मैंने मेडिसिन बताए। बात पेशेंट पूछते हैं कि मैम डोजेस क्या हम ले सकते हैं अपने आप से, तो सबसे पहले तो आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन का हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो एक डॉक्टर आपके लिए बहुत अच्छे से चयन कर पाएगा कि आपके सिम्टम के हिसाब से, आपकी अपीयरेंसेस, क्या नेल्स की कंडीशन है, क्या आपके और भी फैक्टर कंसीडर करके केस लेके आपके लिए बेस्ट मेडिसिन चूज़ कर पाएंगे, और क्या डोजेज होगी वो आप को सजेस्ट कर पाएंगे। जैसे कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं अगर उनमें है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान ये चीज़ें हैं, तो हम मेडिसिन बिल्कुल अपने डॉक्टर के कंसल्ट के अंदर ही लेनी होती है। एज अ होम्योपैथी एज अ नो साइड इफेक्ट, बट इवन कुछ मेडिसिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अवॉइड होती हैं, तो ये नहीं है अपने आप से कोई मेडिसिन लेनी है। इवन जब भी आप कोई भी मतलब आप किसी भी एलिमेंट के लिए आप दवा ले रहे हैं, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो ऑन अ नेल फंगस। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड स्टे